पद दिखाइए, नहीं टोटली से नाम गायब हो जाएगा आपका। बर्बादे गुलिस्ता हिंदुस्तान करने को, बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा, जहां हर साख पर राजू अग्रवाल जैसे उल्लू बैठे हो। ये चुनाव आयोग कह रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी भी उम्र 60-62 साल हो गई होगी, रिटायरमेंट है। इनकी माता जी कहाँ पैदा हुई हो वही बता दे, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई हैं, और ये कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। मैं 1965 में पैदा हुआ, गांव के वहाँ हॉस्पिटल सुविधा नहीं थी। 70 के पहले का हिंदुस्तान कैसा था ये बता सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान चोट्टा। आप बताइए, नागपुर दक्षिण जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, उसके वहाँ 29,000 कुछ वोट बढ़ जाते हैं, जिसमें 4-4.5 हजार वोट एड्रेस नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं, ये कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने अगर आप ये सवाल किया है तो लाजमी है, एक ही मकान में हजारों वोट बढ़ जा रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में 7,500 वोट बढ़ जा रहे हैं। आप बताइए वोट कहाँ से आ रहा है, कहाँ लुप्त हो जा रहा है। अरे पारदर्शिता लानी है। 8.5% वोट बढ़ने का मतलब जानते हैं महाराष्ट्र में? हाँ। जहाँ पे जिन जिन सीटों पर लोकसभा में हारे थे, लोकसभा में महाराष्ट्र में ये 9 सीट सिंगल डिजिट पे आ गए थे। अरे मोदी जी, बेईमानी से कब तक जीतोगे? पूरे विश्व में तो नाक कटवा दिया हिंदुस्तान की। अभी बिहार जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में IAS IPS बिहार के हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से, चाणक्य बिहार से, आर्यभट्ट बिहार से, गौतम बुद्धा बिहार से और अशोक महान भी बिहार से। आप बताओ क्या तुम जा रहे हो शुद्धिकरण करने? में आइए बैठ के टेबल पे बात करते हैं। अरे कागज दिखाइए, कागज है कि नहीं 1978 वाला? उनका भी हम कागज चेक करेंगे, और जो अधिकारी आएगा कर्मचारी आएगा उसका भी कागज। तू कहाँ से है, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ, इंडियन है कि पाकिस्तानी है, बता तू। संघी है क्या है? पूछे मोहन भागवत जिस कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी से पूछिए, नॉन बायोलॉजिकल। बताइए कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। इनकी माँ लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू करती थी ना, तो कई लोग जो यूपी से गुजरात जाके इनके एरिया में थे, काम धाम कर रहे, तो उनके घरों में बर्तन माजियों की तनख्वाह भेज रहे हैं। तब 2 रुपया 4 रुपया चलता था। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी आके बस गए हैं, उनको जांचना है। कहाँ पे? बिहार में। तनी पूछिएगा, मोदी जी कहाँ से बसे हैं, अमित शाह क्या हैं, अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं क्या? आप बताइए कहाँ से आके बसे हैं। आप पूछे लाल किशन आडवाणी, ये तो सिंधी है, ये कहाँ से आया? आप मुझे बताइए, तमाम लोग हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं? रोहिंग्या है, फोहंगिया है, मोहंगिया है। तो कागज नहीं दिखाएंगे? कागज हमें दिखाया जाएगा। अरे वो कागज दिखाया जाएगा कि कितने अधिकारियों का पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। अरे एक क्या भाई धमकी, तुम्हारी डिक्टेटरशिप चलेगी? तुम छोटे बेईमान दलाली करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हो, और तुम जो है इस तरह से तुम्हारे नेतृत्व में इतनी बड़ी घटना घट गई, अब 45 दिन में गायब कर देंगे। भाई इतना तो कहा था पंडित राहुल गांधी ने कि भैया हमको दिखा दीजिए जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, और उसके बाद वोटर लिस्ट आपके पास है कि नहीं है। भाई कैसे बेशरम कहे कि मेरे पास नहीं है, और उसके बाद कहा भाई वोट दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी CCTV कैमरे लगते हैं ना, कि 5 बजे के बाद एक बैग आपका परसेंटेज कहाँ से बढ़ जाता है 8.5%। 1-2% बढ़ता है तो वैसा हालत खराब हो जाती है। 8.5% बढ़ने का मतलब क्या होता? चोट यहाँ कीजिए और घाव बीजेपी में होने लगता है। ये क्या है? हाँ, चोट बीजेपी को लगती है। आप बताइए, अभी इनका एक वहाँ का बिहार का डिप्टी CM है, कौन
चौधरी है, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, हाँ। उनकी भी सेवा समाप्त होने जा रही, वो जाएंगे जेल। अरे उनकी सदस्यता, अरे भाई साहब आरोप सिद्ध हो गया। हाँ। कोर्ट गए थे कल, मुंगेर या कौन से कोर्ट में गए थे। चुनाव आचार संहिता का आप देखें कि जज साहब कितने दिन की सजा सुनाते हैं, 2 साल 3 साल कब तक सुनाते हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, ऐसा इन्हीं के पार्टी के माननीय सुब्रमण्य स्वामी कह रहे हैं। हरण पंड्या के हत्या का आरोपी वही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, इन्हीं के पार्टी के लोग। तो इनकी सदस्यता कब समाप्त कर रहे हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर? और जज साहब फैसला कब आ रहा? आप बताइए कि आप वोटर लिस्ट में नाम जिसका डालें, जो वोटर लिस्ट में हो, वो जो है कम से कम उसका स्थायी पता हो, कहाँ रह रहा, क्या मकान है, क्या माता जी पिताजी हैं, कौन क्या कितना है, ये सब कुछ रहना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक करो और वोटर कार्ड से लिंक करो, चुनाव उससे क्या बोलते हैं इलेक्शन कार्ड से लिंक करो, अभी सबका भेद खुल जाएगा कि कौन कहाँ से है। आप करो ना, पारदर्शिता आ रही है, पारदर्शिता। पारदर्शिता आई होती, हाँ। ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो ना ये हरियाणा जीत सकते थे, हाँ। और ना ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और ना ही महाराष्ट्र जीत सकते थे। 240 सीट ये कभी पा ही नहीं सकते थे, 140 पर थे, 100 सीटों का घपला हुआ था। मतलब हार जाए चुनाव आयोग जिम्मेदार। मैं आपको बोल रहा हूँ, डाटा जब देने में तुम्हारी नानी मर रही है। हाँ। बड़े ईमानदार हो तो दो, और नहीं तो राजू अग्रवाल को जेल भेजो, तुरंत भेजो, तो तुम्हारे रीजन में नहीं हुआ है घपला, भेजो उसको, क्यों डर रहे हो? सच को आँच कहाँ? आप जब लंबी लंबी फेंक रहे हैं, बिहार हारने जा रहे, बौखला गए क्या? अरे बौखलिया क्या गए, राजा बाबू से पूछिए ना, इनके वहाँ इस्तीफा नहीं चलता है, लेकिन विदेश मंत्री का इस्तीफा इसी महीने होने जा रहा है, तो ये 4 दिन में जयशंकर का। अब इनको काबिल विदेश मंत्री चाहिए, बीजेपी में तो है नहीं। बलात्कारी बलात्कारी सलात्कारी यही है बीजेपी में, विद्वान तो इनके पास है नहीं। नहीं तो सलमान खुर्शीद और ये शशि थरूर जैसे विद्वानों की आवश्यकता पड़ती नहीं इनको। तो अब विदेश के जानकार सबसे बढ़िया जानकारी तो रखते हैं भाई शशि थरूर, तो अब उनको हो सकता है मिलाओ, लेकिन शशि थरूर जाएंगे नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन अब किसको ही विदेश मंत्री बनाएंगे, भगवान मालिक। ये ठीक है, कागज दिखाएंगे नहीं बिहार में, बताइए। आवें तो इनको बिहार की जनता ढूंढ रही है। हाँ, एकदम ढूंढ रही है भाई साहब, जाई। हाँ। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी 2-4 गांव का बिना फोर्स के दौड़ा करे। हाँ ठीक। हाँ, दिखाइए भाई कागज, तो दिखाएंगे, काहे नहीं दिखाएंगे।